न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। वजीर दाखिला का दावा, पीटीआई का रद्द-ए-अमल, इलेक्शन वक्त पर मुमकिन, कराची का मेयर कौन, शोहदा के वुरसा का रंज और कुत्तों की रिटायरमेंट। सबसे पहले बात खतरनाक समुद्री तूफान की। ताकतवर तेज रफ्तार और तबाहकुन, गरज चमक और तुंदो तेज हवाओं से भरपूर ज्वार भाटा बेपोरजॉय समुद्री तूफान तेजी से भारत और पाकिस्तान के साहिली इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। तूफान कराची से 390 और ठट्ठा से 370 किलोमीटर दूर रह गया है। भारतीय गुजरात के इंतहाई करीब पहुंच चुका है। महाराष्ट्र अभी जद में आ गया। भारत के लिए 48 घंटे अहम करार दिया गया। दवारका की बंदरगाह पर हाई अलर्ट है। बिपुरजॉय भारतीय गुजरात के निहायत करीब, महाराष्ट्र समेत पाकिस्तानी साहिली इलाके भी जद में। बोहरा अरब में बनने वाला शदीद तूफान भारतीय गुजरात के इलाके कच्छ और पाकिस्तानी इलाके कराची पर नजर रखे हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिपुरजॉय के असरात से कराची समेत ठट्टा बदीन में मट्टी के तूफान नोट किए जा रहे हैं। हवाओं के झक्कड़ की शिद्दत इस वक्त 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा हो चुकी है, जबकि जिस जगह असल तूफान मौजूद है वहाँ हवा के थपेड़े 180 किलोमीटर फी घंटा की खतरनाक सतह तक पहुँच चुके हैं। साइक्लोन बिपरजॉय जो 5 जून के बाद थोड़ा ज्यादा सवेर होना शुरू हुआ कि सुबह तक इसकी ये जो मशरक की तरफ पाकिस्तान केटी बंदर वाला इलाका और इंडियन गुजरात के दरमियान वाला जो इलाका है, इसकी तरफ इसका जो कर्व है या जिसका रुख है वो कंफर्म हो जाएगा। तूफान के मरकज में समंदर के हालात गैर मामूली हैं और समुद्री मौजें 30 फीट तक बुलंद हो रही हैं। हवाओं के इन दबाव की वजह से भारत और पाकिस्तान में शदीद तरीन बारिशें और आंधियां मुतवक्का हैं। 13 से 17 जून को ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में मूसलाधार बारिश मुतवक्का है। कराची, हैदराबाद में भी 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की हवाओं के साथ बारिशें होंगी। बिपुरजॉय 11 जून को शदीद होना शुरू हुआ और 15 जून को भारत और पाकिस्तानी साहिली इलाकों तक पहुंच सकता है। खबरों में आगे देखिए राणा ने क्या बताया। और मुकदमा किस किस पर। बिपुरजॉय तूफान के पेश नजर हुकूमत सिंध की तरफ से जारी हाई अलर्ट के सिलसिले में तमाम रीजनल कमिश्नर्स ने अफसरान और मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। कमिश्नर कराची की हिदायत पर तमाम इम्तहानात, तालीमी सेमिनार्स और दीगर तालीमी सरगर्मियां 14 जून से मनसूख कर दी गई हैं। शर्जील मेमन कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ तो हालात काबू से बाहर होंगे। मुराद अली शाह कहते हैं 27,000 अफराद को इनखला करवाया गया। शहरियों ने साहिल पर हल्ला गुल्ला करके दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। कराची में तूफानी हवाओं से नेटी जेटी पुल पर बिजली का पोल गिर गया। हैदराबाद में 132 की केवी लाइन ट्रिप कर गई। बिपुरजॉय के पेश नज़र सिंध हुकूमत के इक़दाम, तमाम रीजनल कमिश्नर के अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, निकासी आब, नालों की सफाई सुथराई और बिल बोर्ड समेत दुकानों के छप्परे हटाने के लिए दुकानदारों को वार्निंग दे दी गई। कमिश्नर कराची की हिदायत पर तमाम इम्तहानात, तालीमी सेमिनार्स और दीगर तालीमी सरगर्मियाँ 14 जून से मनसूख कर दी गयी। समुद्री तूफान कराची के करीब आता जा रहा है। मुतल्लिका इंतजामिया के अलर्ट के मुताबिक इब्राहिम हैदरी में हंगामी इक़दाम हो गए। माहीगीरों को बड़े क्राफ्ट जितने भी हैं वो तो नेवी और हमारे मैरीटाइम फोर्सेस ने सारे एसेट्स वहाँ से हटा दिए हैं। तो ये पूरा कोस्ट लाइन जो है हाई रिस्क पे है और जो आपको सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें हिदायत दे रही हैं, PDMAs और गवर्नमेंट्स वहाँ कह रही हैं, उनका सुनना लाजमी है। मुमकिन समुद्री तूफान कराची के जुनूब की सिमत से करीब आ रहा है, मगर शहरियों ने साहिल पर हल्ला गुल्ला करके दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी हैं। हब अभी तक हिफाजती इक़दाम से महरूम। शर्जील मेमन का कहना है कि कराची, सजावल, ठट्टा, केटी बंदर में इंतजामिया अलर्ट है। जैसे ही एक सडनली इसकी इतला मिली तो वज़ीर आला साहब सैयद मुराद अली शाह साहब ने पर्सनली फौरी तौर पर तमाम महकमों को उसमें अलर्ट किया। क्लाउड बस्ट की बात हो रही है
कि अचानक जैसे वो क्लाउड बस्ट होता है, क्लाउड बस्ट में अगर 100 मिलीमीटर का क्लाउड बस्ट होता है तो बहुत संगीन सूरत हाल भी हो सकती है। क्लाउड बस्ट हुआ तो मामला संगीन होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 27,000 से ज्यादा लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं। कराची में तूफानी हवाओं से नेटी जेटी पुल पर बिजली का पोल गिर गया। हैदराबाद में 132 kV लाइन ट्रिप कर गई। केटी बंदर में समंदरी तूफान के टकराने के खतरात के पेश नज़र केटी बंदर और खारोछान को मुकम्मल खाली करा लिया गया है। दीगर इलाकों से इनखला का अमल जारी है। इस बारे बता रहे हैं नज़ाकत शाह। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ ठट्टा के साहिली इलाके केटी बंदर में। इस वक्त केटी बंदर में जो समंदरी तूफ़ान के असरात नमूदार हो चुके हैं और समंदरी तूफ़ान के खतरात के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया और पाक आर्मी के जवान, पाक नेवी के जवान, सिंध पुलिस के जवान और पाक रेंजर के जवान इस वक्त ये जो मुख्तलिफ जजीरों पर खारोछान, केटी बंदर, कलका छानी, जाती, शाह बंदर और दीगर जजीरों पर जितने जो लोग फंसे हुए हैं उनको जो रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल रहे हैं। ठट्टा के मुख्तलिफ जजीरों पर 727 अफराद को अभी तक जो ना वहाँ रेस्क्यू करके कैंपों में मुंतकिल किया गया है। समंदरी तूफान जो वहाँ गया, इस हवाले से इस वक्त जो तेज़ हवाएं भी शुरू हो गई है और वहाँ के इलाका में जो है ना खौफ का भी समा छाया हुआ है। लोगों को वहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल। बहुत शुक्रिया नज़ाकत अपडेट करने के लिए। कराची में समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा ताहाल बरकरार है, जबकि कराची की साहिली पट्टी पर हिफाजती इंतजामात के लिए रेस्क्यू हुकाम की जानिब से एहलकार भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब साहिल पर दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद आवाम साहिल पर पहुंची हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसील जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? लोगों की आमद का सिलसिला यहाँ जारी है? कराची में समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा अभी भी बरकरार है। साहिल समंदर पर दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पर आ रहे हैं। जी बताइएगा काशान, इस वक्त क्या सूरत हाल है? तरीन अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। उस अलर्ट के डायरेक्टर चीफ मैट सरदार सरफराज उनकी जानिब से बताया गया है कराची से तूफान जो है 380 किलोमीटर के फासले, जबकि साहिल समंदर पर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से हिफाजती इंतजाम लिए गए। रेस्क्यू एहलकार भी तैनात कर दिए गए। वक्फे से जो है DHA के एहलकार जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग 24 सेक्शन जो यहाँ पर जो लगा उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए भी शहरी हमको यहाँ दिखाई दिए। उनको तो यहाँ से दूर कर दिया है। कुछ शहरी बहुत शुक्रिया काशान, आगाह कर रहे थे। तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र पाक फौज और रेंजर साहिली इलाकों पर मौजूद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मुसलसल मसरूफ हैं। कोर कमांडर की खास हिदायत हैं। बदीन में डीजी रेंजर सिंध का दौरा। पाक फौज के ज़र इंतज़ाम सजावल और गोलारची में पनागज़ीन कैंप और तिबी इमदादी मराकज़ कायम। मलीर कैंट से मजीद ट्रूप साहिली इलाकों की तरफ रवाना। इमदादी दस्ते PDM की सपोर्ट में किवाड़ी और कराची के वस्ती, गरबी और जनूबी अजला में तैनात किए जाएंगे। पाक बहरिया की सिंध बलोचिस्तान के साहली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक शाह बंदर के नवाही इलाकों से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। पाक बहरिया ने अब तक 64 माहीगीरों को रेस्क्यू किया है। साहली इलाकों में मौजूद पाक बहरिया के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, जबकि पाक बहरिया के कमांडर कोस्ट इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क भर में समुद्री तूफान बिपरजॉय का चर्चा है। माजी में भी पाकिस्तान में कई छोटे बड़े समुद्री तूफान आए हैं, जिनमें से कुछ टकराए और कुछ बिना टकराए गुजर गए। कौन सा तूफान कब आया और कब टकराया या बिना टकराए इसका रुख मुड़ गया, इस रिपोर्ट में मजीद तफसील जानते हैं। दिफाई इदारों पर हमलों के मुल्ज़िमों के खिलाफ ऑडियो वीडियो सबूत और एतराफ़ी बयानात मौजूद हैं। उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और ये अंजाम को पहुँचेंगे। हुकूमत और अस्करी इदारों की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा तहक़ीक़ात हो रही हैं। आने वाले दिनों में हैरान कुन इंकशाफात सामने आएंगे। JIT ने वीडियो चेयरमैन PTI को दिखाई।
दिफाई तनसीबात और आर्मी के प्रोहिबिटेड एरियाज शामिल हैं। ऑडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, लोगों के इकबाली बयान हैं। ये लोग जो हैं ये इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे और ये अपने अंजाम को जो है ये पहुँचेंगे। ये सारी तहकीकात जो हैं ये हो रही हैं और इस सिलसिले में भी जो है वो काफ़ी हैरान कुन किस्म के आदादो शुमार जो है वो आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे। उनकी तमाम वीडियोस ऑडियोज जो है वो उनको तफ्तीशी अमल के दौरान JIT ने जो है वो उनको कन्फ्रंट किया। तफ्तीश के उस अमल के दौरान इमरान खान साहब ने इमरान खान को झूठा बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। सनाउल्लाह 9 मई के वाक़यात की तहकीकात को सबूताज कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला के दावों पर PTI का रद्द-ए-अमल आ गया। तर्जुमान ने कहा कि कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने मुलाजिमीन की JIT बनाई गई है। तर्जुमान ने कहा कि राना सनाउल्लाह चेयरमैन PTI पर कातिलाना हमले के मुल्ज़िम हैं। शफाफ तहकीकात हुई तो वो बचेंगे नहीं। कातिलाना हमले का मुल्जिम ही फैसले सुना रहा है। राना सनाउल्लाह के दावों पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि चेयरमैन PTI पर हमला केस में राना सनाउल्लाह नामजद मुल्जिम है। अगर मामले की शफाफ तहकीकात हो गई तो राना सनाउल्लाह का बचना नामुमकिन है। तर्जुमान ने कहा कि कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए सरकार ने अपने मुलाजमीन पर मुश्तमिल JIT बना रखी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ महज कानून की हुक्मरानी के एहतराम में JIT के सामने पेश हुए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि 9 मई के वाक़यात की भी शफाफ तहकीकात के बजाय तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम तराशी के मकासद भी कौम पर वाज़े हो चुके हैं। किसी पाकिस्तानी को मोदी के स्पॉन्सर से कारोबारी ताल्लुकात बनाने वालों से किसी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट में दिलचस्पी नहीं। बिला तहकीक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पर कीचड़ उछालना अवाम और इदारों में खलीज पैदा करने की साजिश है। ये आजमाइश के दिन है। बहादुरी और इस्तिकामत से अपना मौक़िफ़ और सफाई पेश करेंगे, ऐसा कहना था रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था मुल्क माशी बहरान का शिकार है और वज़ीर आज़म और पंजाब का वज़ीर आला कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। आयशा गौस के माशी आदादो शुमार पर उन्होंने कहा कि उनके शौहर को भी इससे इत्तेफाक नहीं है। आज़मा दिन है, आजमाइश के दिन है और इंशाअल्लाह इस्तिकामत से अपना मौक़िफ़ और अपनी सफाई पेश करेंगे। एक तरफ कौम माशी बहरान का शिकार है और डिफ़ॉल्ट के खदशात हैं और दूसरी तरफ मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म और मेरे सूबे पंजाब का वज़ीर आला कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। आयशा गौस साहिबा बहुत काबिल हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूँ। उनकी अपने शौहर नामदार जो हैं वो उनके दिए हुए फिगर से मुत्तफिक नहीं हैं। आपको बताएंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने आइंदा इलेक्शन में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। ज़िलाई सतह पर फौरी तंजीम साजी शुरू करने का फैसला भी किया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। पार्टी इजलास में अहम फैसले हो गए। जहांगीर तरीन ने वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। इजलास में ज़िलाई सतह पर फौरी तंजीम साजी शुरू करने का भी फैसला हुआ। इजलास में पार्टी के इंतखाबी निशान और इलेक्शन के दीगर मामला पर भी बातचीत की। पार्टी के सदर अलीम खान ने कहा मुल्की वसाइल को देखते हुए मुस्तकबिल का लाहे अमल मुरतब कर रहे हैं। कौम का साथ उम्मीद से अमल तक देंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। नून लीग की क़यादत ने इल्ज़ामात पर जहांगीर तरीन से माफ़ी मांग ली। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में नुमान लंगड़ियाल का इंकशाफ। नुमान लंगड़ियाल ने कहा लंदन में नवाज शरीफ और इसहाक डार ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की जिसमें पुराने बयानात पर माजरत की गई। नुमान लंगड़ियाल ने यह भी कहा कि अगर पार्टी ने फैसला किया तो वो खुद और ओन चौधरी काबीना से निकल जाएंगे। पार्टी बन गई है, हमारा अपना वजूद आ गया है, तो अब हमारा ये अपना फैसला होगा कि हमने इस गवर्नमेंट में रहना है कि नहीं रहना। तो इंशाल्लाह ताला ये फ़ैसला मैंने आपको कहा 2-3 दिनों में हमारा हो जाएगा। अगर हमारे लीडरान ने हमें हुक्म दिया तो हम ये ओहदे छोड़ देंगे और हम अपनी पार्टी के साथ मुंसलिक रहेंगे इंशाल्लाह। अदालत ने परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद कर दी। अदालत ने जेल में चौधरी परवेज़ इलाही को तिब्बी सहूलियत फराहम करने का हुक्म दिया कि सहूलियत फराहमी से मुतालिक रोज़ में जमा करवाई जाए। अदालत ने कहा चौधरी परवेज़ इलाही ने बताया कि उनके टेस्ट ठीक तरीके से नहीं करवाए गए। ये भी बताया कि जेल में उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलियत फराहम नहीं की जा रही। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 72 मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाली के सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए
सेक्रेटरी कौमी असम्बली के वकील ने बताया कि सिंगल बेंच ने स्पीकर कौमी असम्बली के वकील को मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया। मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके थे। पंजाब के साबिक वजीर अली अफजल शाही को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सानह 9 मई केस में शाह महमूद कुरैशी की 19 जून तक जमानत मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव केस में असद उमर की जमानत में 27 जून तक तौसी कर दी। PTI रहनुमा उमर अयूब ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी वापस ले ली। पंजाब के साबिक वजीर अली अफजल शाही को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सानह 9 मई केस में शाह महमूद कुरैशी की 19 जून तक जमानत मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव केस में असद उमर की जमानत में 27 जून तक तौसी कर दी। PTI रहनुमा उमर अयूब ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी वापस ले ली है। हुकूमत की मुद्दत अगस्त में पूरी हो रही है। हम भी बर वक्त इंतखाबात चाहते हैं। इलेक्शन के हवाले से कुछ कानून साजी हो चुकी है। एक ही वक्त में आम इंतखाबात मुल्की मुफाद में है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू कहा, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करते हैं। निगरान हुकूमत में किसी की सिलेक्शन नहीं हो सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए की, लेकिन आइन ने हमें वो एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया कि आपने निगरान हुकूमत कायम करनी है और निगरान हुकूमत भी किसी की सिलेक्शन इस तरह से नहीं होगी कि वो किसी एक जमात या अक्सरीती जमात की होगी। उनका तकर्रुर होगा। अगर नहीं होता तो फिर ऐसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी जिनमें जो मेंबर्स हैं वो पार्लिमानी पार्टियों की स्ट्रेंथ के मुताबिक होंगे और वो भी बराबर नंबर्स में होंगे, अपोजिशन और हुकूमती अरकान, ताकि दोबारा कंसेंसस का मौका दिया जाए। वो 8 रुकनी 4-4 की है। अगर वहाँ पे भी नहीं होता किसी वजह से और डेडलॉक बरकरार रहता है तो फिर वो जो नाम भेजेंगे 2-2 सेलेक्ट करके, वो इलेक्शन कमीशन पूरा इलेक्शन कमीशन 5 रुकनी बैठेगा और वहाँ पे फैसला होगा। अब इलेक्शन कमीशन की तश्कील भी ऐसी है, वो भी ना वज़ीर आज़म अपॉइंट कर सकते हैं, ना सदर कर सकते हैं, ना कोई अदालत कर सकती है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस में इख्तलाफात बढ़ने लगे। इत्तेहादी PDM को इलेक्शन इत्तेहाद बनाने के मुखालिफ सेनेटर ताज हैदर कहते हैं कि PDM कभी इलेक्शन इत्तेहाद नहीं रहा। MQM भी इंफरादी तौर पर इलेक्शन लड़ने की हामी। नून लीग ने हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद इमरान अहमद शाह की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहादियों के साथ इलेक्शन लड़ने के हामी हैं। इत्तेहाद PDM की इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात बढ़ने लगे। मुस्लिम लीग नून PDM को आइंदा इंतखाबात के लिए इंतखाबी इत्तेहाद मानने से इनकार कर दिया। इत्तेहादी जमातों से सीट एडजस्टमेंट से भी इनकारी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर कहते हैं कि PDM इलेक्शन इत्तेहाद कभी नहीं रहा। मेरे ख्याल से जो इब्तिदा थी वो तो ये थी कि हम इलेक्शन के लिए ये इत्तेहाद नहीं है, ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, बल्कि मुल्क को बचाने के लिए ये इत्तेहाद किया गया था। तो इस पे अगर अलग अलग लड़ रहे हैं तो उसमें क्या ऐसी बात है। पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की हिमायत कर दी। कहीं अगर महसूस हुआ, और दोनों को होगा ना जी, एडजस्टमेंट ये है कि मैं आपका अगर किसी इलाके में आपको एडजस्ट करूँगा तो आपको मुझे करना पड़ेगा, तो इट गोज़ बोथ वेज। PDM की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सलाहुद्दीन का कहना था कि इलेक्शन इंफरादी तौर पर लड़ेंगे। आइंदा इलेक्शन भी शायद ये इंफरादी हैसियत में लड़ेंगे। अगर हो सकता है तो कहीं सीट एडजस्टमेंट होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद इमरान अहमद शाह का कहना था कि नून लीग ने हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, आइंदा भी लड़ेंगे। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन में PDM इकट्ठी जाएगी, नेचुरली लहदा जाएगी। तो हमने तो हमेशा इलेक्शन नून लीग वालों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही लड़ा ना। कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने PDM की इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के हामी हैं, लेकिन लगता है इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातें इंतखाबात से कबल इत्तेहाद तोड़ने के बहाने तलाश कर रही हैं। कराची के इंतखाब पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस लें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पीपल्स पार्टी तमाम तर हथकंडों के बावजूद मतलूबा नंबर पूरे नहीं कर सकी। अपने ट्वीट में लिखा, चैनल्स पर अरबों के इश्तिहारात देकर मर्जी की खबरें और तज्जिए चलवाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन असद अमान ने जमात इस्लामी को वोट देने का वीडियो पैगाम जारी कर दिया।
पीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के इंतखाबात से मुताल्लिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से असकुत नोटिस लेने की अपील कर दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी तमाम तर हथकंडों के बावजूद मतलूबा नंबर पूरे नहीं कर सकी, तो अब मीडिया के जरिए गलत और मन घड़त खबरें फैलाकर अबहम पैदा करना चाहती है। हम तो अदालत उज़्मा से सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं कि वो इस सूरत हाल का नोटिस ले। आज की तारीख में पीपल्स पार्टी अपनी इस पूरे अमल में कामयाब नहीं हो सकी है। अगर वो मतलूबा नंबर इनके पास हो चुके होते तो वो किसी न किसी जरिए से उसको पेश भी कर देते। अपने ट्वीट में भी हाफिज नईमुर रहमान ने लिखा कि चैनल्स पर अरबों के इश्तिहारात देकर मर्जी की खबरें और तज्जिए चलवाए जा रहे हैं। ये सब क्या है? क्या इसे इलेक्शन कहते हैं? क्या ये जमहूरियत है? मेरा वोट इमरान खान की अमानत है जो 15 जून को हाफिज नईम को दूंगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन असद अमान ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज असद की हाफिज नईम को वोट न देने की वीडियो आई थी। चेयरमैन इमरान खान साहब की आवाज़ से 15 जून को निकलूंगा अपने तमाम चेयरमैनों के साथ। हाफिज नईमुर रहमान को इंशाअल्लाह ताला बैंक की छोड़ दूंगी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि 193 को 173 वोट कैसे हरा सकते हैं। मेयर कराची के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की ऐवान बाला में गूंज। पीपल्स पार्टी कराची में बलदियाती नुमाइंदों के वोटों की खरीद फरोख्त में मुलव्वस है। सेनेटर मुश्ताक अहमद का इल्जाम। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का इजलास से वॉकआउट। हाफिज नईमुर रहमान के साथ चार्टर ऑफ कराची मुआहदा करने का मुतालबा। अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश हो रही है, हुकूमती और रियासती जबर के साथ हो रही है। मेयर कराची के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की सेनेट में गूंज। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का इजलास से वॉकआउट। हाफिज नईमुर रहमान के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं और इसके लिए गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसकी मैं मजम्मत करता हूँ और इसके ऊपर मैं वॉकआउट करता हूँ। ऐवान से खिताब में सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि कराची में अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी और इत्तेहादियों की तादाद 193 है जबकि पीपल्स पार्टी की तादाद 173 है। कराची में इलेक्शन हुआ है मिस्टर चेयरमैन, उसमें जमात इस्लामी और प्लस उसके एलाइज हाउस के अंदर 193 है और उसके साथ जो पीपल्स पार्टी है और उनके एलाइज हैं वो हाउस के अंदर 173 है। अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश हो रही है। ये मैंडेट के ऊपर डाका है, ये जमहूरियत के ऊपर शबगून है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुतालबा किया कि जमात इस्लामी के साथ चार्टर ऑफ कराची करने के लिए हाफिज नईमुर रहमान से बात की जाए। मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब में कानून साजी के खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर समाअत। पीपल्स पार्टी ने भी सिंध हाई कोर्ट में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि हाफिज नईम ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर से रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की। अदालत ने एडवोकेट जनरल की 1 हफ्ता मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हाफिज नईम मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनने से रोक रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। मेयर के इंतखाब में कानून साजी के खिलाफ हाफिज नईम की दरख्वास्त में मुर्तज़ा वहाब भी फरीक बनने के लिए अदालत पहुँच गए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। हाफिज नईमुर रहमान मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनने से रोक रहे हैं। इलेक्शन के बाद गैर मुंतखब अफराद की शमूलियत की शेख शामिल की। हाफिज नईमुर रहमान के वकील ने दलाइल में कहा, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के सेक्शन 2 में वाज़ेह है मुंतखब अरकान उम्मीदवार होंगे। तमीम के जरिए गैर मुंतखब अफराद को मेयर का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। ऐसा फर्द इंतज़ामी और माली मामलात का सरबराह होगा जिसे 6 माह के बाद यूसी से मुंतखब होना है। 6 माह बाद यूसी चेयरमैन नहीं बन सका तो दोबारा मेयर नहीं बन सकता। इस मामले को तरमीम में गैर वाज़ेह रखा गया। एडवोकेट जनरल सिंध ने समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा, मामले को जल्दबाजी में नहीं सुना जा सकता। अदालत ने इस्तफसार किया, दरख्वास्त मंजूर हो गई तो क्या होगा? एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, इंतखाबी अमल रिवर्स हो जाएगा, हुक्म इम्तना देना मुनासिब नहीं होगा। अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा, आप दलाइल दें, अभी फैसला क्यों फर्ज कर रहे हैं? हम सबको सुनकर फैसला देना चाहते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हाफिज नईमुर रहमान की एनईडी की डिग्री चेक करा लें, वो कराची में पैदा नहीं हुए। हाफिज नईम ने कहा, तमाम तर फिसाई हथकंडों के बावजूद पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले, सियासी मामला अदालत में। हाफिज नईम बोले, कराची मुल्क की मईशत चलाता है, यहाँ कब्जा हुआ तो पूरा मुल्क मुतासिर होगा। अच्छा, मैंने कतई तौर पर यह नहीं कहा कि हाफिज नईमुर रहमान साहब कराची के नहीं है। कि एनईडी से कागजात चेक करा लो, उससे पता चल जाएगा कि क्या नईमुर रहमान साहब कराची शहर के हैं या नहीं हैं। मुझे पता है कि वो उनकी पैदाइश
इस शहर की नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने तमाम फिस्ताई हथकंडों के बावजूद अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकी है, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है और ये बता रहे हैं कि किसका पता कहाँ का है, किसका पता कहाँ का है। तो मेरे बारे में कह रहे हैं कि इनका पता, ये तो इन्होंने पैदा ही हैदराबाद में हुए। मैं समझता हूँ इस तरह के सियासी नौइयत के केसेस को हमें सियासी अंदाज से हल करने की ज़रूरत है, ताकि हम अदालतों का बर्डन भी कम कर सकें, ताकि अदालतें फोकस कर सकें, जो प्राइवेट डिस्प्यूट्स लोगों के चल रहे हैं ना, वो रिजॉल्व हो सके। कराची पाकिस्तान का माशी हब है, कराची का मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और कराची में इस तरह से कब्जा होगा तो पूरा पाकिस्तान सफर करेगा। हम तो अदालत उस्मा से, सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं कि वो इस सूरत हाल का नोटिस ले। पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं नफरत की सियासत करने वाली जमात को माजी से सबक सीखना चाहिए। नालों के ऊपर जिन्होंने दुकानें बनाई थी, आज वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं। मेरी तरजीह सिर्फ शहर में काम करना है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से खुसूसी गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। बिल्कुल, देखें पीपल्स पार्टी मेयर मुर्तज़ा वहाब बोल न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आप बताइएगा कराची के लिए क्या प्लान है आपके पास? कराची की खिदमत करने का प्लान है, कराची के मसाइल को एड्रेस करने का प्लान है। कराची के अंदर जो एक नफ़रत की सियासत की गई है, कराची के अंदर जो तासुब की सियासत की गई है, उसकी नफ़ी करने का प्लान है। कैसे लोगों को जोड़ सकें, काम कर सकें। बुनियादी जो एरियाज़ हैं जिसके अंदर मैं समझता हूँ प्रायोरिटी हम देंगे, उसमें पानी, सेवरेज, ट्रांसपोर्ट, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आपके पब्लिक प्लेसेस, प्लेग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, उनकी बेहतरी। टूरिज़म के बड़े मौक़े कराची शहर में मौजूद हैं, उनके ऊपर काम करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कराची की इंतज़ामिया को अपने पैरों पर खड़ा करना। जी देखिए, मुर्तज़ा वहाब का ये कहना है कि हमारी तरजीहात में शामिल है इस शहर के लिए काम करना और नफ़रत की सियासत के ख़ात्मे का। जी, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। ओहदा छोड़ने की वजह ज़ाती मसरूफियात को करार दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन नादरा के मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक कर दी। करप्शन के इल्ज़ामात पर FIA ने तारिक मलिक के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी और उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ओहदे से मुस्ताफ़ी, वज़ीर दाखिला ने तस्दीक कर दी। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के चेयरमैन तारिक मलिक ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश किया। तारिक मलिक ने अपने 2 साल क़याम के दौरान 45 से ज़ायद जदीद खदमात और सहूलियात मुतारिफ कराईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने हाल ही में इन्हें पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब पर तैयार की जाने वाली नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। तारिक मलिक पहले भी चेयरमैन नादरा के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। इन्हें 2013 में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने ओहदे से हटा दिया था। बाद में अदालत से ओहदे पर बहाल होने के बाद इन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है अरशद शरीफ की वजह कत्ल मालूम करना ज़रूरी है। एक सहाफ़ी का कत्ल होना पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश था। अदालत ने सवाल किया, कीनिया हुक्काम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ ताउन किया, क्या वजह है स्पेशल JIT के साथ ताउन नहीं कर रहे? अरशद शरीफ की वालदा के वकील ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा फोरम के तहत तहकीकात दरख्वास्त दी जा सकती है। जमाल खाशिक़जी कत्ल की तहकीकात भी इस कानून के तहत हो रही है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अस खुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ के कत्ल की वजह मालूम करना जरूरी है। एक सहाफ़ी का कत्ल होना पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश था। अदालत में स्पेशल JIT की रिपोर्ट जमा करा दी गई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, कीनिया हुक्काम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ ताउन किया था, क्या वजह है स्पेशल JIT के साथ ताउन नहीं कर रहे? अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 9 जून को कीनिया हाई कमीशन ने कहा है कि पहले MLA साइन करना जरूरी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि तहकीकाती टीम का दौरा कीनिया क्या ला हासिल मश्क थी। अरशद शरीफ की वालिदा के वकील ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा फोरम के तहत दरख्वास्त दी जा सकती है। जमाल खाशिक़जी कत्ल की तहकीकात भी इसी कानून के तहत होती रही है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत अटॉर्नी जनरल से कहे कि वो इस रिपोर्ट का जायजा ले और मुआवनत करें। केस की समाअत जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। डॉलर की परवाज को लग गई ब्रेक। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए सस्ता हो गया, जबकि सोने ने भी खो दी ऊंची उड़ान। सोना 4,000 रुपए सस्ता हो गया है।
डॉलर के गिरते दाम, परवाज थम गई। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर 305 रुपए से घटकर 298 रुपए का हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान के मुताबिक स्टेट बैंक से एक्सचेंज कंपनियों को $5 मिलियन मौसूल हो गए, जबकि कल मजीद बैंकों से $5 मिलियन मिल जाएंगे, जिसके सबब ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता होगा। दूसरी जानिब सोने ने भी ऊंची उड़ान खो दी है। सोना 4000 रुपए सस्ता होकर 2,21,500 रुपए फी तोला हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 3,430 रुपए कमी से 1,79,900 रुपए का हो गया। रूसी तेल के समरात अवाम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल ओपेक ममालिक हमारी पहली तरजीह रहेंगे। मुसद्दिक मलिक का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में तबसरा। कहा, रूस से 1/3 तेल कम कीमत पर तेल हासिल करेंगे। खाम तेल की तिजारत 75 साल बाद शुरू हुई है। 75 साल के बाद शुरू हुई है। तकरीबन 1/3 खाम तेल जो है वो रूस से कम नरखों पे मंगवाएंगे। में थोड़ा वक्त, कुछ महीने लगेंगे। जैसे जैसे तरसील बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि आवाम को फायदा पहुंचता चला जाए। ओपेक जो है हमारी पहली प्रायोरिटी है और पहली प्रायोरिटी रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने अवाम पर अरबों रुपए के टैक्सेस का बोझ डालने की तैयारी कर ली। सिर्फ 3 शोबों में 104 अरब रुपए के टैक्स मुकर्रर करने की तजवीज़ है। नए टैक्स क्या होंगे, कितने होंगे? बोल ने बजट के खदोखाल हासिल कर लिए। पंजाब वाले तैयार रहें, टैक्सेस का नया तूफान आने वाला है। अवाम पर कितना बोझ डाला जाएगा, बोल ने खदोखाल हासिल कर लिए। आइंदा माली साल में सिर्फ 3 शोबाजात में टैक्स वसूली का हदफ 104 अरब रुपए रखा गया है। 3 मुख्तलिफ सेक्टर्स में 17 अरब 21 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। लैंड रेवेन्यू की मद में नए माली साल में 26 अरब 51 करोड़ रुपए जमा करने की सिफारिशात हैं। स्टैम्प ड्यूटी की मद में ज़राए आमदन जमा करने का हदफ 64 अरब 74 करोड़ रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। स्टैम्प ड्यूटी पर 4 अरब 21 करोड़ रुपए के इजाफी हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं। ज़राई इनकम टैक्स की मद में 13 अरब रुपए जमा किए जाने का हदफ है। वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले शुहदा के लवाहिकीन का सान है। 9 मई पर गहरे दुख का इजहार। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद की बेवा का कहना था कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, तमाम शुहदा की फैमिलीज और पाकिस्तान पर हमला था, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। बेवा हवालदार तालिब हुसैन शहीद बोली, 9 मई के वाक़यात पर दिली दुख है। ने अपने मुल्क और कौम के लिए जान दी। बेशक एक निडर इंसान था जिसने अपनी सारी उम्र अपने वतन के लिए उसने कुर्बान की और बहुत प्यार से उसको अपना जो था लफ्ज़ पाकिस्तान वो बोला करते थे। पाकिस्तान हम सब इस पर कुर्बान है। 9 मई को एक हमला हुआ, सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, वो तमाम शुहदा की फैमिलीज़ पर एक हमला था, वो पाकिस्तान पर एक हमला था। शदीद मज़म्मत करती हूँ मैं इस बात की। शुहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगी और 9 मई को जो हुआ सानिया, उस पर हमें दिली दुख है कि हमारे शहीद को इनको इस तरह से नहीं भूलना चाहिए था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, पर जो हमारे शहीद हुए हैं वो हमें कोई ला के नहीं दे सकता। आप शुहदा पे और इन पे तनकीद ना कीजिए। पाक फौज से यकजहती का इजहार। फनकारों के वफ्द ने भी जिन्ना हाउस का दौरा किया। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। फनकारों ने मुनफरिद अंदाज में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती और शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। के और कायद के, इकबाल के और कायद के, हर ख्वाब की ताबीर है हम। पाकिस्तान खुशहाल रहेगा, दुनिया को बदलाएंगे। जिना मामा दे जाए ने तन पागल पेड़ कराची से चलने वाला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च गुजरात में दाखिल हो गया। लॉन्ग मार्च में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद कारकुन पुरजोश हैं। GTS चौक में स्टेज तैयार हो गया। रिजवी कारकुनों से खिताब करेंगे। भारत में मोदी की पॉलिसी से मजहबी तकसीम मजीद गहरी हो गई है। 70% मुसलमान मोदी से शदीद नफरत करते हैं। भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट के सर्वे ने सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% हिंदुओं के मुकाबले में 28% भारतीय मुसलमानों ने मोदी दौर में मुआशी हालात को ख़राब तरीन करार दिया।
मुसलमानों की अक्सरियत कांग्रेस जबकि हिंदू अक्सरियत बीजेपी को वोट देने के ख्वाह नजर आए। सर्वे के मुताबिक 50% हिंदू जबकि सिर्फ 15% मुसलमान मोदी को दोबारा वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान खिलाड़ी और ऑफिशियल्स जर्मनी पहुंच गए। बर्लिन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मेयर बर्लिन ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। जर्मन और पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क और खेलों से प्यार करने वाली कौमें हैं। मेयर के खिताब में खिलाड़ियों को खिराज तहसीन। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में शिरकत के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी और ऑफिशियल्स जर्मनी पहुंच गए। बर्लिन पहुंचने पर सेंट्रल बर्लिन की मेयर स्टेफानी रिमेलेंगर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। अपने खिताब में मेयर बर्लिन का कहना था कि जर्मनी और पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क और खेलों से प्यार करने वाली कौमें हैं। खुशी हुई कि पाकिस्तान में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी खेल के मैदान में अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। पाकिस्तानी दस्ते के पुरतपाक इस्तकबाल पर हेड ऑफ डेलीगेशन रौनक लाखानी ने मेयर को गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कहना था कि सिर्फ मेडल्स जीतना ही खेल नहीं, हम यहाँ खेलों के साथ साथ सबके दिल जीतने आए हैं। जमीन लरज उठी। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले महसूस किए गए। लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। लोग घरों और दफातरों से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, रावलपिंडी, अटक, हरीपुर के अलावा दीर, मालाकंड, एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा जहलम, हाफिजाबाद, सवात, बाग, आजाद कश्मीर, वादी नीलम, शक्करगढ़, मुजफ्फरवाल, जफरवाल और गिरदुनवा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज मकबूजा कश्मीर में था, जबकि इसकी ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। भारतीय खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मकबूजा कश्मीर, नई दिल्ली समेत दीगर इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।